हमने अपना सामान ले लिया है। असली में होता तो खा चुका होता। ये रियल बटरफ्लाइज हैं, अफ्रीकन बुल एलिफेंट। हम ऊपर वाली फ्लोर पे जाके देखते हैं। हाँ, इसमें कोई बूढ़े अंकल स्टोन्स को काट रहे हैं। आई थिंक ये पुराने ज़माने में ये सब चीज़ें की जाती थी। और ये सब आप देख सकते हैं कितने सारे स्टोन्स रखे हैं यार। नेटिव कॉपर, क्रूक, गलेना, शेल्कोसाइट, 210 इग्नट्स, सोल्जर्स टेल्स। इनटू द मिडल एजेस, स्टिक्स। ये कॉम जैसा लग रहा है, टाइनी कॉम। क्या है ये? कॉम। सही सही गैस था मेरा, पहला सही गैस ये कॉम है। और गैसेस कर सकता हूँ। दीज आर द कॉइन्स, हिडन वेल्थ। 300 साल पहले रोमन्स आए थे D1 में। एग्जिटर एक लार्ज सक्सेसफुल सिटी थी। यहाँ पे बिग फार्मर्स एस्टेट थे और बहुत एफिशिएंट सिस्टम था रोड्स और ट्रेडिंग पोर्ट का। इंटरेस्टिंग। ये पेंटिंग्स है जॉन होकर की और एलिजाबेथ फ्ले। यार ये लोग हम पे एक टाइम पे राज किया करते थे। हम इनका म्यूज़ियम घूम रहे हैं। यार क्या कटलरी है इनके। हिलियर्ड कम्यूनियन कप। ये वैसे कप्स लग रहे हैं जैसे हैरी पॉटर में दिखाया गया है। ये 19th क्या है ये टिलेट ब्लॉक है 1700 से 1750 तक का। एंड मैं ऐसे देख देख के बताने की कोशिश करता हूँ। ये टिलेट ब्लॉक इंसर्ट है एंड ये वो ब्लॉक है जो इसके सेंटर पर लगाया जा सकता है। ये स्पून्स हैं। ये 1660 का स्पून है। 46 400-500 साल पहले। ये छोटी छोटी बॉल्स जो है कैनन बॉल्स। और ये हेलमेट है। ये कैवलरी सोल्जर्स दोनों साइड की हेलमेट पहना करते थे। मतलब देखने के लिए अच्छा रहता है म्यूज़ियम यार। इतना जब किसी को इतना इंटरेस्ट हो इस चीज़ में तब वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि मैं वो इंसान नहीं हूँ। सेंट बिशप की विंडो और ये है एंजल विंडो। इधर कोई बैठा हुआ है यार। और यही सब तो पहन के इंडिया में राज किया था। ये फॉर्मल गाउन है, रोब अ ला फ्रांसाइसे। मुझसे नहीं आती, शायद फ्रेंच में ही लिखा है, आई डोंट नो। कोई अगर रीड कर सकते हैं तो। ये पूरी सिटी का मिनिएचर मॉडल है। एग्जिटर 1760 में ऐसा था, उसका मिनिएचर मॉडल है। ये मॉडल बनाया था 1817 से 1824 के बीच में कैलेब हेजलिन ने इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। कितना खूबसूरत और कितनी बारीकी से बनाया है मॉडल को। It was made by Robert James and Josiah Williams of Bristol, but marked in Exeter. इस डेकोरेशन में नेपट्यून इंक्लूडेड है, सी एंड वाटर गॉड जिसे कहते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत प्रिटी है सब सामान। ऑल दीज थिंग्स आर सो प्रिटी। रिवर सील अम्ब्रेलाज। इन पे नंबर लिखा नहीं है यार, तो मैं कैसे बताऊँ उसकी इन्फॉर्मेशन देख के। ये इंटरेस्टिंग चीज़ होती है यार, ये इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। ऐसे वेपन्स लगाए ना तो मज़ा आया देखने में कुछ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें इनके पास, बहुत खूबसूरत कपड़े। एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी। अब अपना इंटरेस्ट नहीं है वो अलग बात है, पर सब खूबसूरत काफ़ी है। आई एम नॉट श्योर कि प्ले दबा सकते हैं या नहीं, पर नहीं दबाना चाहिए जब श्योर नहीं है तो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। हम ऊपर वाली फ्लोर पे जाके देखते हैं। इज देयर एनीथिंग ऑन द सेकंड फ्लोर? Yeah, plenty on the second floor. Loads Okay. to enjoy. एंड हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं और चीज़ें देखने के लिए कि और क्या क्या है यहाँ पे। बटरफ्लाइज, ये रियल बटरफ्लाइज हैं। मुझे लगा रियल नहीं होंगे। ओ भाई, अब ये सब कुछ इंटरेस्टिंग आया। ये सब रियल है इंसेक्ट्स। काफ़ी ज़्यादा बड़ा म्यूज़ियम है। ये सब इंसेक्ट्स हैं यहाँ पे। These are the birds. कितने खूबसूरत है।
ये तो हैरी पॉटर में देखा देखा सा लग रहा है। बार्न आउल। यार ये सब रियल है। ये पार्का है जिसे डोनेट किया था मिसेस विटनी ने 1869 में यूएसए की। आन इसको बनाने में अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना लगा था। सी मैमल गट से इसे बनाया गया है। आन ये वाटरप्रूफ है। इसका आउटर गारमेंट जो है जो इनकॉर्पोरेट करते हैं फर को और डाइड गट एलिक को। आन ह्यूमन के हेयर्स ने भी इसे डेकोरेट किया है। आन ये हुडेड पार्कास हंटर्स पहना करते थे हंटिंग के टाइम पे। आन ये इनका सामान, ये नाइफ्स। यार ये सब चीज़ों में मेरे पापा देखते ना ये सब पुराने ज़माने का फ़िशिंग का, तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट और ज़्यादा समझ में आता। ये बोट का मॉडल है, इसे कयाक बोलते हैं। ये आर्कटिक रीजन में मिलता था। पेरेंट्स को काफ़ी इंटरेस्ट रहता है ऐसी चीज़ों में। अपन को क्या, अपन को तो बस प्ले स्टेशन वगैरह दिखा दो, अपन उसमें खुश हैं। ये पूरा वाइकिंग का फील आ रहा है ऐसे इक्विपमेंट्स को देख के। ऐसे नाइफ्स और ऐसे कुल्हाड़े और बच्चों के शूज़। शैतान। परफॉर्मेंस मास्क, डेविल डांस मास्क है ये। मेक्सिको में शायद कोई परफॉर्मेंस होती थी, डांस परफॉर्मेंस, उसमें ये पहन के परफॉर्म किया जाता था। समुराई आर्मर, समुराइज ये आर्मर पहना करते थे। मूवीज़ में देखें। ये बुद्धिज़्म, लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू आई थिंक वही है। आई थिंक क्या होता है भाई, वही है गौतम बुद्धा। ओ भाई ये बड़ा सेक्सी लग रहा है। ये है प्रेस्टीज नाइफ एंड इसको कभी एज अ वेपन की तरह लिया नहीं गया है और कभी इसको फेंका नहीं गया था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज और काफ़ी हैवी होता है। पीसेस ऑफ अफ्रीका। भाई भाई बड़ा ख़तरनाक बनाया है ये, जो भी है। यार अचानक से इनमें से किसी ने भी अपनी आंखें खोल ली ना तो बाप रे, क्या पता शायद रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा कि आँख खिलते हुए। विग इसमें मैं अच्छा लगूंगा यार, इस विग में मैं अच्छा लगूंगा। ओ भाई रात में ये दिख जाए चलता हुआ तो बाप रे। नूडुंगू कॉस्ट्यूम। यार बड़े खतरनाक सी चीज़ें बनाई है। पहले प्लान नहीं था म्यूज़ियम आने का, रास्ते म्यूज़ियम दिखा तो हम आ गए। अगर पहले पता होता तो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आते ताकि आप लोगों को बता सकें, पर कोई बात नहीं। आजकल तो गूगल आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं।
ओ भाई यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है। ये है बोमी ओराग उतान। ये तो मैंने देखा है यार, किसी के रील में देखा है। बीटल्स। इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो चलो मैं अकेला नहीं हूँ जो मजाक उड़ाते हैं ऐसी चीज़ों का। यार ये देख के तो मुझे कुछ और ही याद आ जाता है, पर ठीक है। खूबसूरत है यार, काफ़ी काफ़ी अच्छे से बनाया है। दिस इज़ अमेरिकन बाइसन। यार वही वर्ड याद नहीं आ रहा था, मुझे पता था होता क्या है, बस वर्ड याद नहीं आ रहा था। दिस इज़ अमेरिकन बाइसन। स्टैचू। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी वहाँ पे ये है, ये It still does give you an insight for people who've never seen these things. Absolutely. Yeah. We here's remembering the first time you पोलर बेयर। असली में तो ये और ख़तरनाक होता होगा, असली में होता तो खा चुका होता। यार ये सब बहुत, यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सामान रखा हुआ है। एंड दिस इज़ द कॉलर्ड पैकरी। ये पिग से रिलेटेड होता है, और ये बर्ड्स हैं। यार इतना कुछ है ना दिखाने के लिए कि कैसे इतना सब कुछ एक ब्लॉग में दिखा पाएंगे, मुझे तो लग रहा है। बट जिनको इंटरेस्ट होगा उनको मज़ा आएगा ये ब्लॉग में, इन चीज़ों में जिनको इंटरेस्ट होगा। हम यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं, अगर आपको डोनेट करना है तो मुझे पैसे भेज दिए और मैं डोनेट कर दूँगा आपकी तरफ से। एलिफेंट, अफ्रीकन बुल एलिफेंट। ये अफ्रीकन बुल एलिफेंट भाई। जिराफ, मसाई जिराफ है। दिस इज मसाई जिराफ। दिस इज एन इटालियन हर्पिस कॉर्ड। मुझे तो पियानो जैसा लग रहा है। ओए, वो तो नोटिस ही नहीं किया। ऊपर पता नहीं किस चीज़ का फॉसिल है, शायद एलिफेंट का ही है। हाँ ये हूँ मैं। ये मुझे क्यों बंद करके रखा है यार यहाँ पे? मुझे क्यों इसके अंदर बंद कर दिया है? निकालो भाई, ये तो मैं हूँ यार। मजाक कर रहे हैं। एंड ये मेरे पूर्वज। ये रोमन गैलरी थी बट ये बंद है, फिर हम यहाँ ऊपर से व्यू दिखा सकते हैं ज़रूर आपको। तो मैं आपको आर्ट गैलरी दिखाता। Persons coming to her rescue. This is an Italian port scene during sunrise. Let's go. अब मैं थक गया म्यूजियम घूम के। I found I could see things with color and shape that I couldn't say any other way. Things I had no words for. बड़ी खूबसूरत सी लाइन है यार ये। Color is the place where our brain and universe meets. सोनी का टीवी, सोनी का टीवी, इसके बारे में मुझे पता है। नहीं पता है वैसे तो, इतने पुराने भी टीवी नहीं थे बचपन में।
This costume was worn by Feria Leon at Trinidad Carnival. ये कितने खूबसूरत है। Morning ring, morning dress, morning pendant. Exit of Pride for LGBTQ community. हम कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे। सी फेवरेट कलर लोगों ने लिखा हुआ भी है इसमें। मैं भी कुछ लिखना चाहिए। अब मैं आपको पूरी सिटी घुमाता हूँ। पहले हम गैंडी स्ट्रीट दिखा देते हैं आप। रोड इज़ क्लोज्ड एंड यहाँ से स्टार्ट होता है गिल्ड हॉल और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सभी कुछ मिल जाता है। एग्जिटर में सभी कुछ मिल जाता है। एशियन खाना जैसे कुछ मसाले वगैरह चाहिए तो उसके लिए स्पेसिफिक इंडियन स्टोर है हीरा एग्जिटर में। तो एक ही हीरा के बारे में मुझे तो पता है, पर शायद लंदन में तो काफ़ी ज़्यादा है। और हम ये गिल्ड हॉल में वॉक कर रहे हैं। ये रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे और प्यारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, सुंदर से। और अगर मुझे भूख लगती है तो फिर मैं लंच भी कर ही लूँगा। ये है हमारा गिल्ड हॉल और हम बस चलते जा रहे हैं। मुझे 8-9 महीने हो गए ये सब जगहें दिखते हुए, तो मेरे लिए तो नॉर्मल ही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऐसे स्पेशल क्या दिखाऊँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ें स्पेशल लगी नहीं रही हैं। आई थिंक आप लोगों के लिए नॉर्मल नहीं होंगी। और ये गिल्ड हॉल CEX, मैं आपको CEX दिखाता हूँ। इवन CEX तो इंडिया में भी है। सबसे इंटरेस्टिंग स्टोर जो मुझे लगती है गेमिंग की। एंड यहाँ पर्सेस वगैरह मिल रहे हैं। अगर मेरी मम्मा ये व्लॉग देखें तो वो देख सकती हैं कि उन्हें इनमें से कुछ चाहिए क्या। ये लेदर के बैग्स हैं। IMARC के अगर आपको कुछ भी सस्ता सामान लेना हो, बेडशीट या पिलो कवर या कुछ भी, तो वहाँ मिल जाता है। सेंसबरी भी अपने वहाँ के डीमार्ट टाइप की, इंडिया के डीमार्ट जैसी है। यहाँ पे आपको सब सामान सस्ता मिलता है। देन वी हैव दीज बेकरी कैफ़े, केक्स वगैरह खाना हो तो। वॉरेन जेम्स काफ़ी शांत है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, सब अपना जा रहे हैं। ये ज्वेलरी स्टोर है, ये तो लड़कियों के लिए ही है। ये सब मम्मा को काफ़ी पसंद है ये सारी चीज़ें देखने में, तो उनके लिए दिखा दे रहा हूँ ये सब। एंड ये है एंटरटेनमेंट स्टोर गेम्स की। और हमने अपना सामान ले लिया है। मुझे ब्लेंडर सेट लेना था बिकॉज़ मुझसे सब्ज़ी इतने अच्छे से काटते आती नहीं है, तो वो हमने ले लिया है। हम गिल्ड हॉल में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए बिकॉज़ वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो मैं आपको अब सिटी सेंटर दिखाता हूँ। एंड वो पपाइज़ है, वो मेरी फेवरेट स्टोर है अगर मुझे नॉनवेज खाना होता है तो, बिकॉज़ वहाँ हलाल होता है और मुझे हलाल नॉनवेज ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड ये सिटी सेंटर है एग्जिटर का, बहुत खूबसूरत है, बहुत छोटा सा है, काफ़ी क्राउड भी है। अच्छा है, गिल्ड हॉल में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज़ मुझे वहाँ पे गार्ड ने आके बोला कि गिल्ड हॉल में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है अंदर, तो जितना रिकॉर्ड किया था वही था। एंड मैं आपको एक वॉकिंग टूर देता हूँ सिटी सेंटर का।